ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं रामायण के कुछ प्रमुख चौपाई और उनके हिंदी अर्थ के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको रामायण के चुनिंदा चौपाई और उनसे जुड़ा हुआ अर्थ के बारे में जानकारी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्य संगति पाई, पारस परस कुघात सुघाई। दोस्तों इसका अर्थ है सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्य संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्य संगति पाकर मधुर हो जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। अगला चौपाई है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। दोस्तों तुलसीदास जी कहते हैं जिन पर भगवान राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप ही होने लगती है और जिनके अंदर कपट दंभ अर्थात पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में रघुपति अर्थात भगवान श्री राम बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। अगला चौपाई है फ्रेंड्स, कहे हु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं हे तात मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है कि हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका बिरद अर्थात प्राकृतिक है। अतः हे नाथ आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए और मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। अगला चौपाई है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार पा नहीं सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। इसलिए भगवान का जिस प्रकार भी सुमरन किया जाए वह सुखदायी और मोक्षदायी ही होता है। बस भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। अगला चौपाई है फ्रेंड्स, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। भगवान शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल अर्थात कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। करम नाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहो शीस नहीं धरही, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दोस्तों तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से कहते हैं कर्म नाश का जल अर्थात अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहिए उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं अनुचित उचित काज कछु होई, समुझ करिए भलह सब कोई, सहसा करी पाछे पचिताई, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। अर्थात किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। अगला दोहा है हृदय विचारती 12 कवन भाति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशाचर सुभट महाबल भारे। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार
यह विचार कर रही हैं कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सब के अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन वह परमानंद में मग्न हो रही हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति अर्थात दुख का वास होता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जान की सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप श्याम मल शरीर कमल के समान नेत्र वाले दीन बंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्मांड की अखंड भक्ति हो। धन्य की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है अर्थात उसका नाश हो जाता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग संकल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसलेही। अर्थात हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है अर्थात इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष पी लेते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम में प्रभु राम थे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य सो भूपु नीति सो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म नटरी। अर्थात वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवांकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम क्रोध मद और अज्ञान रूपी अहंकार का नाश करने वाला है। आप सर्वदा ही अपने भक्त जनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का ही हमेशा भजन करो। तो दोस्तों, यह थी रामायण की कुछ प्रमुख चौपाई और उनसे जुड़ा हुआ अर्थ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानमंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।